हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 के साथ। राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2021 स्टूड एज। तो ये बेटा हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है। आपको इसमें देखना होता है कि कहीं पर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि पार्टनर्स के बीच में बंटना हो। तो ना तो यहाँ पर कोई रिजर्व है और ना ही कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ ₹16,000। तो यहाँ पर जो रमन एक नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल लेकर के आ रहा है 16,000 रुपये की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2। यहाँ पर एक नया रेशियो दे दिया गया है हमें। Raman is unable to bring any cash for goodwill, so it is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit and the capital contributed by him। क्योंकि बेटा यहाँ पर रमन अब गुडविल का कैश नहीं लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पर फॉर्म ने क्या डिसाइड किया कि जितना भी कैपिटल रमन लेकर के आ रहा है उस कैपिटल और रमन के शेयर के बेसिस पर हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। राइट, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरह से वर्किंग करनी है। आगे देख लेते हैं। पहले फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। अब देखिए क्या क्या रिवैल्यूएशन बनाए गए इसमें स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 500, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है 10% से, एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे से एडजस्टमेंट्स हैं। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। और आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों को बना करके दिखाना है बेटा। तो बस बच्चे ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। तो चलिए बेटा सबसे पहले जल्दी से एक बार रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट यहाँ पर बना लेते हैं। आप लोग चलिए अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट्स को देखेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपडेट करेंगे बेटा। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें बोला है वो है स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%। तो यहाँ पर अब हमारा एक लॉस हो रहा है बेटा, क्योंकि स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा है और अभी जो हमारे पास करंट वैल्यू है स्टॉक की वो 15,000 रुपीज़ की है। यानी 15,000 रुपीज़ का 5% अब हमें यहाँ पर लॉस हो जाएगा, जो कि होगा 750 रुपीज़ का। तो 750 रुपीज़ से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ स्टॉक अकाउंट से 750 रुपीज़ से हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेकेंड एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर इज टू बी ₹500। तो 500 रुपये का हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर बनाना है, जबकि मेरे पास ऑलरेडी 400 रुपीज़ का बना हुआ। तो इसका मतलब 100 रुपीज़ का मुझे और लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 100 रुपये का ये जो पीडीडी का लॉस आ रहा है वो भी हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर अकाउंट से 100 रुपीज़ का मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। अगला है बेटा फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%। एक तीसरा लॉस यहाँ पर हमें बताया कि इस फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हो रही है बेटा। तो यानी 5,000 रुपीज़ की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू गिवन है फर्नीचर की, जिसका 10% यानी 500 रुपीज़ से अब हमें यहाँ पर एक लॉस और दिखाना है। तो ये हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट, जिसमें 500 रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा है बेटा। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 एंट्रीज कर ली है। फोर्थ एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000। तो चलो बिल्डिंग की 40,000 रुपये की वैल्यू हो रही है और अभी जो मेरे पास करंट वैल्यू है वो 35,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर अब हमारे पास 5,000 रुपये का फायदा हो रहा है बेटा। तो ये 5,000 रुपीज़ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बिल्डिंग के नाम पर। तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग अकाउंट में 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, जो कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर मेंशन कर दिया। बस बेटा इसके अलावा हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर फाइनल हो गया है। तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे पास है 5,000 रुपीज़ और यहाँ पर भी अब हमें 5,000 रुपीज़ के टोटल के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पर जो गेन आ रहा है वो 3,650 का आ गया। तो ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन गेन, जो कि अब मेरे पार्टनर्स यानी राजेश एंड रवि इन दोनों में बढ़ जाएगा बेटा। और राजेश एंड रवि का जो अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो बेटा 3:2 है बेटा। तो 3:2 में इनको हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस अमाउंट को। तो इसकी वजह से 2,190 क्रेडिट होगा राजेश को और 1,460 चला जाएगा रवि के कैपिटल अकाउंट में। राइट, तो चलिए ये हो गया बेटा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। अगला जो हमें बनाना है वो बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट। तो चलिए कैपिटल अकाउंट का जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स होंगे, तो आप लोग 3 पार्टनर्स के हिसाब से अपना एक कैपिटल अकाउंट का ड्रॉ कर लें।
चलिए बेटा, तो ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन गया है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इनके ओपनिंग कैपिटल्स हैं वो लेकर के आने हैं। तो यहाँ पर राजेश का ओपनिंग कैपिटल 29,000 रुपीज़ का और रवि का जो ओपनिंग कैपिटल है वो 15,000 रुपीज़ का गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं बैलेंस में। तो ये आ गया हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजेश का जो बैलेंस है हमारे पास वो 29,000 रुपीज़ का है और 15,000 रुपीज़ का बैलेंस रवि का गिवन है बेटा। इसके अलावा अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं बेटा। जो रमन आया था तो वो 16,000 रुपये का कैपिटल लेकर के आया था कैश में बेटा। तो सबसे पहले हमारे को उसके कैपिटल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देनी है। तो ये हमारे पास कैश अकाउंट में 16,000 रुपीज़ रमन के कैपिटल के नाम पर आ गए थे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसके कैपिटल को भी मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो अब कुछ नहीं, अब सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन की बात करनी है। तो ये जो रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन का गेन अब हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपके पास राजेश को मिलने वाला है 2190 एंड 1460 का अमाउंट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया बेटा। अब देखें इसके अलावा हमारे पास और क्या था। अब क्योंकि यहाँ पर रमन कोई भी गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर के आया तो अब हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखिए इसके अलावा और कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो कि आपको यहाँ पर करनी हो, राइट। इसके अलावा और कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो आपको यहाँ पर करनी हो, ना ही इनका कोई प्रोविजन है, ना ही कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आया, यानी हिडन गुडविल के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हिडन गुडविल निकाली कैसे जाएगी। तो चलो एक वर्किंग करनी पड़ेगी बेटा, हम इसको अभी बाद में पूरा कर पाएंगे, पहले हम लोग उसका हिडन गुडविल का वर्किंग कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था, क्वेश्चन ने हमें ये बोला हुआ है कि हमें ये जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है वो रमन के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो वो कैपिटल ला रहा है उसके बेसिस पर करनी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके शेयर के हिसाब से, इसके कैपिटल के हिसाब से ये पता लगाना पड़ेगा कि फर्म की गुडविल कितनी होनी चाहिए। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा फर्म का कैपिटल। तो फर्म्स कैपिटल एज पर रमन शेयर। अब देखो रमन के शेयर के हिसाब से रमन यहाँ पर 16,000 रुपीज़ का अमाउंट लेकर के आया बेटा अपने कैपिटल का, और उसका जो प्रॉफिट में शेयर है बेटा वो 2/10 है, राइट। तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ 10/2 तो मुझे रमन के कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी। तो रमन के कैपिटल के हिसाब से जो फर्म की कैपिटल बन गई बेटा वो बन गई 80,000 रुपीज़। ये तो वो कैपिटल है जो रमन के कैपिटल के हिसाब से बनती है, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि बाकी के जो पार्टनर्स हैं हमारे, उनके अभी के करंट एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से हमारी कैपिटल टोटल फर्म की कितनी बन रही है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो देखिए अब बाकी के पार्टनर्स को भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। हम लोग ऑलरेडी इनके कैपिटल अकाउंट पर वर्क कर चुके हैं। तो राजेश की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले पार्टनर, तो देखिए यहाँ पर जरा हम लोग पहले इसके कैपिटल अकाउंट पर एक बार जल्दी से नज़र डालते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो राजेश के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो 29,000 रुपीज़ का था। तो एक तो उसका ओपनिंग बैलेंस था 29,000 रुपीज़ का, प्लस इसको यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला है 2190 का। तो ये 2190 का इसको यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। तो इसका मतलब अब जो इसका एडजस्टेड कैपिटल हो गया बेटा, वो एडजस्टेड कैपिटल हो गया इसका 31,190। ये हो गया इसका एडजस्टेड कैपिटल। इसी तरह से रवि की बात करते हैं। रवि का जो बैलेंसेस दे रखे हैं हमारे पास, रवि में 15,000 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस था और 1460 ये मिल गया इसको अभी रिवैल्यूएशन के अंदर। तो 15,000 रुपीज़ प्लस 1460, तो यानी इसका जो एडजस्टेड कैपिटल अब बन रहा है वो बन रहा है 16,460 रुपीज़ का। तो चलिए ये दोनों का काम हो गया। इसके अलावा जो तीसरा पार्टनर आ रहा है रमन लेकर के आ रहा है बेटा 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपीज़ का अमाउंट रमन का आ गया। अगर अब मैं इसको टोटल करूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास फर्म्स कैपिटल निकल के आ जाएगी एज पर ऑल पार्टनर्स।
ठीक है। तो ये जो हमारी अभी करंट एक्चुअल कैपिटल बन रही है वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 63,650 रुपीज़। ये हमारी कैपिटल बन गई बेटा, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास दो तरह के अमाउंट आ गए, एक तो फर्म की कैपिटल निकाली मैंने रमन के शेयर के हिसाब से, दूसरी मैंने कैपिटल निकाली अभी के करंट जो इन तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस हैं उनके हिसाब से, राइट। अब हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं हिडन गुडविल की, तो हिडन गुडविल में आपके पास जो भी पार्टनर के हिसाब से जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिसाब से कैपिटल आती है, यानी यहाँ पर आ गई 80,000 रुपीज़, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमारी एक्चुअल कैपिटल बन रही है और आफ्टर एडजस्टमेंट्स, तो ये हमारी 63,650 रुपीज़ है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है इन दोनों में वो है 16,350 रुपीज़ का। ये जो 16,350 रुपीज़ है ये बेटा हमारी हिडन गुडविल है, ये हमारी हिडन गुडविल है। अब इस हिडन गुडविल में रमन का शेयर कितना होना चाहिए था, तो रमन शेयर वुड बी, तो रमन ये तो हमारी होगी फर्म की गुडविल, तो रमन का शेयर होगा इस गुडविल के अंदर 16,350 रुपीज़ में 2/10, जो कि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होने वाला है, तो वो हो जाएगा इसका अमाउंट 3270 बेटा। तो यानी 3270 रुपीज़ के अमाउंट जो है रमन को लाना था वो नहीं लेकर के आया, तो अब हमें इसका एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो कैसे बटेगा, वो बटेगा हमारे राजेश और रमवी जो कि ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है बेटा, यहाँ पर जरा जल्दी से देखते हैं। तो उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। तो चलिए जल्दी से उसकी भी कैलकुलेशन साथ साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, तो राजेश का अगर मुझे सेक्रीफाइस निकालना है तो राजेश सेक्रीफाइस, उसका जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/5, और जो न्यू रेशियो इसका होने वाला है वो होने वाला है 5/10। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 6 - 5/10 दैट इज 1/10। तो ये हो गया राजेश का सेक्रीफाइस। इसी तरह से रवि का सेक्रीफाइस भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो रवि का सेक्रीफाइस कितना होगा बेटा, इसका पहले से रेशियो था 2/5, माइनस कर देंगे इसका न्यू रेशियो जो है 3/10, इसका मतलब इसका आ गया 4 - 3/10 दैट इज 1/10। अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पता चल गया बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है इनका, इक्वल है, 1:1 है। तो अब इसी बेसिस पर हम इनके कैपिटल अकाउंट्स को अपडेट कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये जो गुडविल नहीं लेकर के आया है रमन, तो रमन के करंट अकाउंट को हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रमन्स करंट अकाउंट, और इस रमन के करंट अकाउंट में 3270 रुपीज़ डेबिट हुए हैं, जिसको अब इक्वली किसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, राजेश और रवि के। तो इसको अगर मैं इक्वली क्रेडिट करूंगा इनके अकाउंट में तो 1635 का अमाउंट इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा। बस बच्चे ये हो गया हमारा फाइनल कैपिटल अकाउंट, खत्म हो गया काम। इसको अब आप लोग टोटल कर दीजिए। तो टोटल करेंगे तो इसका जो अमाउंट आ गया वो आ गया 32825, इसका अमाउंट आ जाएगा 18095, और ये आ गया 16,000। यही इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी बन जाएंगे। तो 32825, 18095 एंड 16,000, और 16,000 रुपीज़ का क्लोजिंग बैलेंस रमन का हो गया, 18,950 रवि, और 32,825 का जो बैलेंस आ गया इनके कैपिटल का क्लोजिंग हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट को भी फाइनल कर लिया, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये हिडन गुडविल की भी पूरी वर्किंग समझी। अब हमारे पास जो तीसरा काम बचा है बेटा वो है बैलेंस शीट। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक बैलेंस शीट को भी बना लेते हैं। तो आप लोग भी बैलेंस शीट का जल्दी से फॉर्मेट बनाएं और उसको अपडेट करना शुरू करते हैं फिर हम लोग। चलिए बेटा, तो अब इस बैलेंस शीट के इस फॉर्मेट में हमें जल्दी से सब कुछ लेकर के आना है। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनके जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनको लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स हैं बेटा तीनों पार्टनर्स के, जिसमें राजेश, रवि और रमन है बेटा। तो इन तीनों का जो अभी अभी हम लोगों ने कैपिटल फाइनल किया था वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें राजेश का कैपिटल है 32825, इसी तरह से रवि का कैपिटल है 18095, और रमन लेकर के आ रहा था बेटा 16,000 रुपीज़ का कैपिटल। तो इनका जब टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 66,920 रुपीज़।
तो ये हो गया बेटा हमारे कैपिटल की बात। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाकी की जो भी एडजस्टमेंट्स थी उनको देखना पड़ेगा। तो चलिए अब इस बैलेंस शीट में बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कैपिटल आया था 16,000 रुपीज़ का, इससे मेरा कैश बढ़ा था। तो चलिए कैश की एंट्री पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कैश है, उस कैश का बैलेंस हमारे पास गिवन है 2,000 रुपीज़ का, और इस 2,000 रुपीज़ में 16,000 रुपीज़ का कैपिटल न्यू पार्टनर लेकर के आया था। इसका मतलब हमारा जो कैश हो जाएगा वो 18,000 रुपीज़ का हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक हमारा रिड्यूस हुआ था बेटा 750 रुपीज़ से। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टॉक आ जाएगा वो आ जाएगा 14,250 का। इसके बाद गिवन है बेटा हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो 1,500 रुपीज़ एज इट इज़ हमारा यहाँ पर उतर के आ जाएगा। फिर आती है बात डेटर्स। तो डेटर्स में हमारे पास एक प्रोविजन में चेंज हुआ था। तो डेटर्स हमारे पास जो गिवन है वो 9,400 रुपीज़ के गिवन है। इसमें अब आपको लेस करना है प्रोविजन, जो कि पहले 400 रुपीज़ का था, लेकिन अब उसको 500 रुपीज़ कर देंगे। तो अब जो आपके पास फाइनल डेटर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे वो 8,900 लिखा जाएगा बेटा। इसके बाद आता है आपके पास मशीनरी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुई। तो मशीनरी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 19,000 रुपीज़ की। तो 19,000 रुपीज़ मशीनरी एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज हमारा बिल्डिंग में हुआ था। तो बिल्डिंग की वैल्यू अब हमारी चेंज होकर के कितनी हो गई थी, 40,000 रुपीज़ हो गई थी, जो कि हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो 40,000 रुपीज़ की बिल्डिंग हो गई। इसके बाद आता है बेटा फर्नीचर की वैल्यू में भी चेंज हुआ था। तो फर्नीचर यहाँ पर 10% से रिड्यूस हुआ था, यानी अब जो फर्नीचर आ गया हमारे पास 4,500 रुपीज़ का आ गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख ली हैं। एक लास्ट चीज़ जो लिखनी है हमें यहाँ पर, जो कि नए पार्टनर यानी रमन का करंट अकाउंट हमने बनाया था। तो रमन्स करंट अकाउंट जिसकी वैल्यू आपने दी थी यहाँ पर 3,270, ये हमें यहाँ पर एसेट साइड में डालना है, क्योंकि अभी ये हमें पैसा मिलना है बेटा। अब इस तरफ देख लेते हैं एक बार। तो इस तरफ हमारे पास क्रेडिटर्स 38,500 रुपीज़ के और आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपीज़ का गिवन है बेटा। तो अब हम इसको भी यहाँ पर उतार लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई और चेंज हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू है 38,500 रुपीज़ की, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमें गिवन है वो 4,000 रुपीज़ का हो जाएगा। तो चलिए खत्म हो गया बेटा। अब सब कुछ हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर चुके हैं, एसेट साइड में भी और लायबिलिटी साइड में भी। अब हम इनका टोटल कर देते हैं 109,420, 109,420। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।